आपकी बातें सुन के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि स्क्रीन पे बैठ के बातें करना बहुत आसान है। आसान है, हाँ वो जी। बिजनेस कर चुके हैं, हुँ, कोशिश भी कर चुके हैं, हाँ। खवातीन या फिर हमारे जो हुँ, भाई हुँ, हैं वो भी हुँ, 6-6 महीने से 5-5 महीने से बेचारे दिन रात वीडियोस भी बना रहे हैं, लगा रहे ऐसा हैं। ही है। ना कोई देख रहा है, ना चल रहा है, ना अर्निंग हो रही है, अब दिल टूटने वाला है बस। क्यों? मैं लोगों को हमेशा से मैं कहता हूँ ना, एक चीज़ पकड़ लेनी है। जैसे हाँ, आपने सुना होगा ना, वन डिश मिलियनेयर होता है, हुँ, ठीक है? एक चीज़ आपने पकड़नी है, मुख्तलिफ डिशेज़ ना ओपन करते जाएँ अपनी, कि ठीक। मैं जी फलाना टाइम मिले तो मैं ये व्लॉगिंग करना भी शुरू कर दूँ, थोड़ा-सा टाइम मिले तो जो मैं ई-कॉमर्स भी सीख लूँ, मैं शॉपिफ़ाई भी कर लेता हूँ, मैं ट्रेडिंग के अंदर भी इन हो जाता हूँ, कुछ ना कुछ तो चलेगा। एक स्किल ही होगा जो अब आपको देखना पड़ेगा कि मेरा स्किल कौन-सा, मैं जो स्किल का लोगों को कहता हूँ, ना आपको कोई कहीं ट्रेडिंग करने की ज़रूरत है, ना हुँ, आपको कोई व्लॉगिंग करने की ज़रूरत है। हुँ, आप उस व्लॉगिंग को ना सही चीज़ के ऊपर यूटिलाइज़ कर लो। जब आप कैमरा पकड़ के घुमाना है, तो आप उसके थ्रू कुछ बेचना शुरू कर दो। ठीक। ठीक है? बगैर किसी को दिखाए आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, जिसमें किसी को दिखाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुँ, वही कैमरा है, ठीक है? वही अंदाज़ है, लेकिन अब आप कुछ बेच रहे हो उसके ऊपर। ठीक। तो वो आप ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट कर पाओगे उसके ऊपर। जब आपको बोलना आता है, आपको कैमरा पकड़ना आता है, आपके पास एक छोटा-सा फ़ोन भी है, उसके थ्रू हुँ, वीडियो बना सकते हो आप, तो उससे सबसे पहले सामान को बेचना शुरू कर दो। छोटे से ये चीज़ शुरू होती है, अपने बच्चों को इसके अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बच्चे आजकल टेक्नोलॉजी के अंदर अपने माँ-बाप से ज़्यादा इन है। बहुत आगे आप हैं, उनको बिल्कुल इन्वॉल्व करें, ऐसा वो है। आपको हुँ, 10-10 रास्ते बताएँगे कि अम्मा वीडियो ऐसे नहीं, ऐसे बनाएँ आप, हुँ, ये नहीं इस तरीके से करें आप, हुँ, ये तरीका सही है। आप उनको इन्वॉल्व करें इसके अंदर। ये एक टीम वर्क है, ठीक है? ठीक। सोलो वर्क नहीं है। बिज़नेस हुँ, करना एक सोलो वर्क नहीं होता, एक टीम आपको इसके अंदर हुँ, स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्व हुँ, करनी पड़ती है। अगर मैं और अली साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं सारा बिज़नेस खुद सँभाल लूँगा, हुँ, ठीक है? हुँ। ये अली सारा बिज़नेस खुद सँभाल लेगा। हम दोनों के अलावा भी एक पार्टनर्स टीम की चाहिए। ज़रूरत है, एक तो ठीक। कोर पार्टनर्स होगा, उसके हुँ, अलावा हमें टीम चाहिए जो हमारा सामान को डायरेक्शन दे सके, ताकि हम मार्केट कर सकें हुँ, इसको। हम लोग वीडियोज़ बना के हम उसके थ्रू लोग सामान सेल आउट कर सकें, लोगों को हम गाइड कर सकें। बाकी सारी चीज़ें टीम मैनेज करे उसके अंदर। तो जितनी भी ख़वातीन देख रही होंगी, उनको मैं सिर्फ़ ये कहूँगा, स्टार्टअप लें, ठीक है? छोटे से इसको स्टार्टअप लें और ठीक। सबसे पहले अपनी लर्निंग पे फ़ोकस करें पूरा। हुँ, प्रोडक्ट बताइए। देखिए प्रोडक्ट उसमें आप देखें क्योंकि मैं हम लोग सुनते हैं ना, मैंने भी कहीं ना 2-4 वीडियोज़ देखी हैं, तो मुझे भी समझ आ गया, प्रोडक्ट हुँ, हंटिंग हुँ, कहते हैं हाँ, आप लोग हाँ, इसको बिल्कुल ऐसा ही टेक्निकल है प्रोडक्ट लैंग्वेज में, हंटिंग, कि कौन-सी चीज़ आपने बेचनी है उसको प्रोडक्ट हंटिंग ऐसा ही कहते हैं। है। क्या बेचें इस वक़्त? आप तो एक्सपर्ट हैं, देखिए बताएँ हमें। मैं उसमें कहता हूँ कि आप एक बोतल के अंदर मिट्टी भी डाल देंगे ना, आप वो भी बेच सकते हैं ऑनलाइन। हुँ, आपने उसके ऊपर लेबल और टैग आपने लगा देना है। ठीक। आपने क्या चीज़ आपने बेचनी है, आप इस टाइम देखें कि आपके मुल्क के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, कौन से इवेंट्स हाँ, आपके आने वाले हैं। मैं मौसम मिसाल क्या चल रहा मौसम है? का आपका क्या हुँ, चल रहा है, मिसाल अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, आप शादियों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं जो कि आपको लगता है कि किसी के इस खास मौके के दिन के ऊपर कोई वैल्यू एडिशन हो सकती है। हुँ, लोग आपसे वो ज़रूर परचेज़ करेंगे और आप उसको इवन आप 10-15 हज़ार रुपए की भी एक प्रोडक्ट आप बेचेंगे, लोग खरीदेंगे क्यों? खुशी का कोई दाम नहीं है, ऐसा तो ही हुँ, है। लोग उसको खरीदेंगे। ईद आ रही है, शब-रात आ रही है, लेट्स से ईद आ रही है आगे पास। अब देखें, अब हम जब बिज़नेस करते हैं, हम अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, हम उन्हें ये कहते हैं कि आपने जैसे कि इरफ़ान ने पहले कहा कि आपको 6 माह पहले का प्लान आपको करना पड़ता है। ठीक। शादियों का सीज़न चल रहा था तो इसकी हमने प्लानिंग सितंबर में की थी कि हमने इस सीज़न के अंदर इसको हम कहते हैं क्वार्टर 4 का सीज़न, ओके। कि जो साल के हुँ, एंड पे सीज़न चलता है, इसमें शादियाँ आती हैं, इसमें जो है वो आपके सर्दियों से रिलेटेड काफ़ी हुँ, सारी प्रोडक्ट चलती हुँ, हैं। तो हमने क्वार्टर 4 के अंदर अपने स्टोर्स के अंदर कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स को हमने लॉन्च करना है। तो उसमें हम देखते हैं कि सर्दियों के से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, शादियों से रिलेटेड प्रोडक्ट हुँ, हो, फिर जैसे ही ये सीज़न खत्म होना है तो रमज़ान शुरू हो जाना है। रमज़ान से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाएँ, वो खत्म हो जाना है तो ईद आ जानी है, ईद खत्म होनी है तो बड़ी ईद आ जानी है। अब हुँ, मिसाल अगेन मैं देता हूँ कि मैं अगर आपको फोरकास्ट करके बताऊँ कि आगे छोटी ईद आ रही है, आप वॉचेस पकड़ें, आप ब्रेसलेट्स पकड़ें, आप अंगूठियाँ पकड़ें, आप कपड़ों से रिलेटेड फैंसी आइटम्स आप पकड़ें, आप उसको शुरू कर दें। बड़ी ईद आ रही है आपके पास, आप मीट ग्राइंडिंग मशीन्स पकड़ लें, आप खाने-पीने से रिलेटेड अशिया पकड़ लें, आप बिकना उसे ऑनलाइन शुरू आप हो बेचें, वो जाएँगे। आपकी बिकेगी। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ना है कि आपके इस टाइम मुल्क के अंदर क्या हालात आपके चल हुँ, रहे हैं, हुँ, क्या फिज़िबिलिटी है, लोगों की कुव्वत खरीद किस टाइम ज़्यादा है, किस टाइम कम है। ईद के पास लोगों ने सेविंग की होती है, उनकी कुव्वत खरीद ज़्यादा होती है, हुँ, वो उस टाइम हुँ, ज़्यादा खर्च करते हैं। आपको उस टाइम सबसे ज़्यादा अपनी मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करना है। ठीक। लोग मार्केटिंग के ऊपर कंजूसी उस टाइम कर जाते हैं। तो आपने इवेंट्स को देखना है और जो इवेंट आ रहा है उस पे ऊपर आपने स्पेंडिंग करनी हुँ, है। जितने ज़्यादा हुँ, लोगों तक आप अपनी बात को, अपनी आवाज़ को, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को पहुँचाएँगे, उतने ज़्यादा लोग उसे खरीदेंगे। तो आपका वो जो सवाल था कि किन चीज़ों को प्रमोट किया जाए, सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों के अंदर शादी सीज़न है, हुँ। स्किन केयर की तरफ आप चले जाएँ, क्लोथिंग की तरफ चले जाएँ, आप लड़के हाँ, वॉचेस खरीद स्कार्फ्स रहे की हैं, तरफ आप चले स्कार्फ्स जाएँ, की सही क है। तरफ हाँ। आप चले जाएँ। हुँ, आप हर तरह की प्रोडक्ट हो सकती है। अगेन ईद आएगी, ईद के ऊपर भी जो है वो मैं ईद के ऊपर लोग अपने घरों के अंदर बेडशीट्स वगैरह बदलते हैं, मौसम बदलता है, हुँ, सर्दियों के बाद मौसम बदलना है, बेडशीट का काम तेज़ होता है। अगेन जब मैं इस पे गिनने पे आऊँगा, मैं आपको हज़ार तरह की आप शूज़ की तरफ जा सकते हुँ, हैं, हुँ। मौसम बदलता है, लोग अपने कपड़े वगैरह बदलते हैं, जूते वार्डरोब पकड़ते हैं, चेंज वार्डरोब होती बिल्कुल है। चेंज ऐसा ही है। होती हाँ, है। तो आपको अगेन यू हैव टू प्लान अहेड।
अब मेरे पास जो है लोग आ रहे हैं, हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, लोग आके कहते हैं कि सनस्क्रीन बना दें, हमें सनस्क्रीन मैन्युफैक्चर कर दें। मैं कहता हूँ सर्दियों का सीजन है, इस टाइम तुमने सनस्क्रीन वो मैन्युफैक्चर तो करवा के गर्मी क्या में करना है? बिकेगा ना, वो जब गर्मी में सूरज बिकेगा। आपको अवेयरनेस जलाएगा। अवेयरनेस। हाँ। तो जब लोग इस चीज को समझ जाएंगे कि इस टाइम मौसम क्या चल रहा है, जी। इस टाइम मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, इस टाइम लोगों के सिनेरियोज क्या हैं। अब आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं कि जब आपका मुल्क बिल्कुल ही डाउनफॉल के ऊपर है, इस टाइम जो है वो आपके प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मामलात हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, दैट इज नॉट अ गुड टाइम टू लॉन्च और एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट। ओके। आपको तमाम चीजों को प्लान अहेड करना है, आपको न्यूज के साथ आपको कनेक्ट आपको रहना हम्म। पड़ेगा, आपको बिजनेस कम्युनिटी के साथ आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, और आपको ऑनलाइन ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ेगा कि इस टाइम ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ठीक। आप इन चीजों को जब आप अंडरस्टैंड आप कर देंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने ऑनलाइन क्या बेचना है। अपन जो अली की बातें हैं, मुझे समझ आई है कि आपने नेसेसिटीज पे चले जाएं, जरूरियात पे चले जाएं, या फिर आप जो लग्जरीज हैं, जो शौक हैं, वो भी उतनी चीजें बिकती हैं, या फिर जरूरियात की चीजें हम ज्यादा वो करें, बेचना शुरू करें। देखिए, लग्जरी और एक समझ लें लायबिलिटी और नीड के बीच में ना बड़ी थिन लाइन है, ठीक है, आपकी जब आप प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर आते हैं। इसमें ना बिकती दोनों चीज़ें, ऐसा ठीक। नहीं कि नीड नहीं बिकेगी लायबिलिटी बिकेगी, या लायबिलिटी नहीं बिकेगी सिर्फ नीड बिकेगी। लायबिलिटी को बेचने के लिए ना इन्वेस्टमेंट थोड़ी हाई रेज होती है, ठीक ओके। है। नीड को बेचने के लिए ना पैसा इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता आपको, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को चाहिए। अब अगर लोगों को, जी मैं फॉर सपोज कहता हूँ मैं एक हेयर ऑयल सेल कर रहा हूँ, बाल लोगों के गिर रहे हैं, मसला है, तो लोगों को वो चाहिए, हर बंदे ठीक का है। मसला है हर ये बंदे तो। का मैं मसला। पुराने से पुराने फ़ोन से भी वीडियो बना के उसकी लगाऊँगा ना ऐड के ऊपर, तो वो रिस्पॉन्स देगी मुझे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ज़रूरत है। अब आते हैं लायबिलिटी के ऊपर, शशके के ऊपर। शशका फिर दिखाना भी उसी पैटर्न से पड़ेगा आपको, उसके ठीक। लिए क्रिएटिव, कमर्शियल। अब हम लोग एक स्टूडियो में बैठे हुए हैं, ठीक है। हमारा है कि हम जितना अच्छा दिखाएँगे, हम उतना ही अच्छा इसके ऊपर एक एंगेजमेंट गेन करेंगे। हमारा दिखाने का तरीका अच्छा नहीं होगा, ठीक है, हम एक अच्छी प्रोडक्ट को लो कैटेगरी पे दिखाएँगे करके एक पुरानी सी वेबसाइट बना देंगे उसकी, ठीक है। बगैर ग्राफिक्स के हल्के से कैमरे से शूट कर लेंगे, कोई डायरेक्शन नहीं होगी क्या करना है, किस तरीके से, मार्केट का एनालाइज़ नहीं होगा, तो वो नहीं बिक पाएगी। ठीक। आप एक 10,000 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आप एक 1500 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि 1500 रुपए का प्रोडक्ट जो है वो ज़रूरत के ऊपर हो, 10,000 का प्रोडक्ट जो है वो नीड के ऊपर, लायबिलिटी के ऊपर चला जाए। बाज़ दफ़ा लायबिलिटी जो नीड है वो भी 10,000 15,000 तक यानी बढ़ जाती है। ठीक। तो सिर्फ ये चीज़ है कि आपको समझने की देर है कि जो नीड है या जो लायबिलिटी है, बिकता दोनों है, ठीक है, बट लायबिलिटी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मांगती खवातीन है। ज्यादा शॉपिंग करती हैं या मर्द हजरात, किसको हमने दोनों टारगेट ऑडियंस? दोनों शॉपिंग करते हैं। हमने जब अपना ज्यादा पूछ रही हूँ मैं। ज्यादा ज़्यादा ये भी सिनेरियो देखा सिनेरियो जाता है है। ना देखिए कि किस इसमें ना चीज़ के सोशल ऊपर। मीडिया का एल्गोरिथम एक बड़ा एक बहुत एडवांस चीज है। मैं इसको समझता हूँ कि बहुत खतरनाक भी है और ये बहुत पावरफुल भी है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस हमारे लिए उसमें है। मैं मिसाल है कि अभी हम बैठे, अगर हम हेयर ऑयल की बात कर रहे हैं, आपको हेयर ऑयल की ऐड आपको दिखनी शुरू हो ऐसा जाएगी। ही है। हाँ। इस टाइम एल्गोरिथम इस टाइम AI इतना बिल्कुल, जो AI बात कर बिल्कुल रहे ऐसा होते ही हैं, है। मोबाइल फौरन से पहले वो एक्टिव चीजें बिल्कुल आपको कर रहा है। करता है, तो दिखाएगा। एक्टिवेट कर उसमें ये देता है। चीज है कि अगर मैं लेटफोर्ड से अभी मैं बैठा इस पे कैमरे के सामने, मैं ऐड बनाता हूँ कि मेरे बाल गिर रहे थे और अब मैंने ये हेयर ऑयल इस्तेमाल किया तो मेरे बाल ठीक हो गया। AI डिटेक्ट करेगा कि ये एक मेल पर्सन बैठ के ऐड के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट के हवाले से बात करे, वो ज्यादातर मेन ऑडियंस को दिखाएगा और हमारे पास सेल्स उसकी ज्यादा मेन की आएंगी। अगर मेरी ऐड ज्यादा फीमेल ओरिएंटेड होगी तो वो ज्यादा जो है वो एल्गोरिदम फीमेल को दिखाएगा। तो अगेन ऑन एंड ऑफ हम जब देखें तो मेल और फीमेल दोनों की ही परचेज पावर है, दोनों की ही जो है वो ऑर्डर्स रेशो अच्छी है। लेकिन आप अगर मेरे से पूछें कि मैं क्या प्रेफर करता हूं, मैं मेल प्रोडक्ट को सेल करूंगा या मैं फीमेल प्रोडक्ट को सेल करूंगा, मैं फीमेल प्रोडक्ट को पाकिस्तान के अंदर ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा कि आप फीमेल नीश के अंदर आप जाएं, आप फीमेल क्लोथिंग के अंदर आप जाएं, आप फीमेल ज्वेलरी आइटम्स की तरफ आप जाएं। उसकी रीजन है, औरतें रहती हैं घर के अंदर मोस्टली। पाकिस्तान के अंदर रिटर्न्स का काफ़ी ज़्यादा इशू है कि अगर लेटफोर्ड से मेरे से आज किसी ने मेरे स्टोर पे जाके ऑर्डर प्लेस किया है, मैंने ऑर्डर भेजा है, वो ऑर्डर रिसीव नहीं करता। उसकी 2 रीज़न होती हैं। अगर किसी लड़के ने ऑर्डर की, या तो वो उस टाइम घर पे मौजूद नहीं होगा, या तो वो चुपचाप सो जाएगा। वो उस तरीके से एक्साइटमेंट के साथ वेट नहीं करता है ऑर्डर का। जिस तरीके से एक लड़की ने चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर की है, वो उसका वेट करती है कि मैंने कोई सीरम है या कोई है, मौसूल होने, चाहे ऐसा ही रोज है। रोज पार्सल पार्सल आ आ रहे रहे हैं, हैं, लेकिन उसके बिल्कुल। मौसूल होने की एक वो अलग ही वो खुशी एक्साइटमेंट है। एक एक्साइटमेंट होती है। तो इस वजह, और दूसरा फिर जब लड़कियां एड्रेस देती हैं वो प्रॉपर घर का एड्रेस देती हैं। आप लड़का एक दुकान के ऊपर बैठा हेयर ऑयल ऑर्डर कर रहा है, उसको अपनी दुकान का नंबर नहीं पता, वो प्रॉपर फिर वो प्रॉपर एड्रेस भी नहीं बताते, क्योंकि वो उस टाइम कारोबार में बिजी होती हैं, आगे पीछे होते हैं, मामला चल रहे होते हैं उनके। इसी वजह से हम करते हैं कि फीमेल बेस्ड प्रोडक्ट हो और ऐसी प्रोडक्ट हो जो फीमेल की नीड्स को सेटिस्फाई करती हो। अगर एक सिरम्स हैं उनकी ब्यूटी से रिलेटेड हो जाए, उनकी क्लोथिंग से रिलेटेड हो जाए, जो कि उनको अच्छा फील करवाए।
वो प्रोडक्ट्स हो अच्छे रेट के ऊपर उनको जो है वो प्रोवाइड करें, हम्म, तो उसकी सेल्स आती हैं। दूसरा, लड़कियां लड़के अपने हस्बैंड से, भाइयों से करके वो हम्म, चीज़ मंगवा लेती हैं, पैसे अपने ऊपर वो लगा लेती हैं, खर्च लेते हैं। लड़के या फिर जो है जो कि घर की जिम्मेदारियां संभालते हैं, वो फिर खर्चते हुए थोड़ा सा वो सोचते हैं। तो और अगेन वैसे भी आपने एक बार लॉग इन हम्म करके सिर्फ अपने हस्बैंड का, भाई का या किसी का भी कार्ड बिल्कुल उसमें कार्ड आपने इंसर्ट करके कर दिया, सेव कर बिल्कुल देना, ऐसा उसके ही सेव बाद है, है, आपकी मर्जी आप मंगवाते क्या जाना है, करते मंगवाते हो। जाना बिल्कुल है। ऐसा ही है। आपको सिर्फ ये चीज़ समझनी है कि आप जिन लोगों को बेच रहे हैं, आपकी जो प्रोडक्ट है वो 2000-3000 की है, उसकी कुव्वत खरीद करने वाले कौन से लोग हैं। ठीक आप है। मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं, आप अपर मिडिल क्लास को टारगेट कर हम्म, रहे हैं, आप एलीट को टारगेट आप कर रहे हैं। आपने सबसे पहले अगेन कुव्वत खरीद को अंडरस्टैंड करना है, फिर आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये हम्म, जिस तबके को मैं टारगेट कर रहा हूँ, आया कि ये हेयर ऑयल के मसाइल इनके अंदर मौजूद हैं या ये मामला इनके अंदर मौजूद हैं, ये इनकी प्रॉब्लम्स हैं भी कि नहीं है। ये ना हो कि आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन गलत ऑडियंस को बेच रहे हैं जिसकी वो ठीक है। ज़रूरत ही नहीं है। हम्म, तो प्राइसिंग आपकी कि किस तबके को बेचना है और ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने किन लोगों को आपने प्रोवाइड करना है।